हाय स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ मनीष कुमार और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल फ्रीकी केमिस्ट्री बाई मनीष सर। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन का चैप्टर जो चल रहा था उसमें लास्ट क्लास में मैंने आपको जो यौगिक होते हैं हेलोजन युक्त यौगिक है उनका वर्गीकरण और उनके जो एल्केनों से बनने वाले मोनो हेलोजन व्युत्पन्न है ना उनके लिए बता दिया था। आज की क्लास में अपन जो हेलोजन युक्त यौगिक है उनके रूढ़ नाम किस तरीके से लिख सकते हैं। रूढ़ का मतलब हुआ कि सामान्य नाम जो है वो किस प्रकार उनके लिखे जा सकते हैं। इसी प्रकार इससे नेक्स्ट क्लास में अपन उनके जो रूट नाम है उन्हीं को आईयूबीएसी नामों में बदलेंगे। तो सबसे पहली चीज आपको वीडियो जो है उसको कंप्लीट देखना है। कंप्लीट आप वीडियो देखेंगे तो पूरी डिटेल आपको वहां से मिल जाएगी। और अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखो रूट नाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो है कि आप एक चीज हमेशा याद रखो कि सभी यौगिकों के रूट नाम लिखना संभव नहीं है। इसीलिए एक पद्धति खोजी गई थी जिसको बोलते हैं आईयूबीएसी पद्धति। तो उस आईयूबीएसी पद्धति में सभी यौगिकों के अपन नाम लिख पाते हैं। यहाँ पर कुछ सेलेक्टिव यौगिक होते हैं जिनके अपन रूट नाम यहाँ पर लिख पाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ नियम बताऊंगा और नियमों का इस्तेमाल करते हुए अपन जो है वो यौगिकों के रूट नाम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो आप नियमों पे ध्यान दीजिएगा जिससे कि आपको जो है सारी बातें इजी वे में समझ में आ जाएगी। जैसे नियम नंबर 1 जो है ना वो है यदि किसी यौगिक की एक से अधिक संरचनाएं बन सकती है। जो मैं बोल रहा हूं उसको आप नोट कर सकते हैं नियम नंबर 1 डाल के। यदि किसी यौगिक की एक से अधिक संरचनाएं बनती हैं, यदि किसी यौगिक की एक से अधिक संरचनाएं बनती हैं तो उस यौगिक का रूढ़ नाम लिखते समय श्रृंखला के प्रकार को लिखा जाता है। ठीक है, तो कार्बन श्रृंखला जो है ना कार्बन श्रृंखला पहला जो नियम शॉर्ट में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कार्बन श्रृंखला का प्रकार लिखा जाता है प्रकार। लेकिन ये नियम किसके ऊपर लागू होगा जिसमें एक से अधिक संरचनाएं बन सकती हो। तो मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि एक कार्बन है तो एक संरचना बनेगी, 2 कार्बन है तो भी एक संरचना बनेगी, लेकिन 3 कार्बन है 4 कार्बन है तो उसमें मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी। तो आप वहां से उसको देख सकते हैं। जैसे अगर सिंपल एग्जाम्पल लें तो 3 कार्बनों को इस तरीके से जोड़ सकते हैं और एक तरीका अपने पास ये है। ठीक है, तो इसमें सीधी श्रृंखला है और सीधी श्रृंखला होने की वजह से इसमें आएगा एन और इसमें कितनी शाखाएं हैं, एक शाखा है इसके अंदर, इसलिए क्या हो जाएगा आइसो। अब अगर इस हेलोजन को हेलाइड बोलते हैं तो हेलाइड हो गया और ये जो 3 कार्बन है इसको बोल सकते हो आप प्रोपिल। तो क्या हो जाएगा एन प्रोपिल हेलाइड। अगर Cl यहाँ पे जोड़ोगे तो क्लोराइड, Br जोड़ोगे तो ब्रोमाइड और I जोड़ दोगे तो आयोडाइड। इस तरीके से आप कोई सा भी हेलोजन यहाँ पर जोड़ सकते हैं। एक चीज आपको यहाँ पर देखने में नजर आ रही होगी कि जब भी अपन रूट नाम लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी किसी यौगिक का रूट नाम लिखते हैं तो नाम पूरा समान रहता है, संरचना का जो प्रकार है या श्रृंखला जो है ना उसका प्रकार है वो अलग होता है। तो ये भी प्रोपिल हेलाइड है, ये भी प्रोपिल हेलाइड ही है। अब इस नियम के आधार पर मैं 5 कार्बन वाले यौगिकों के नाम लिखना मैं आपको बता देता हूं क्योंकि उनमें कुल 5 प्रकार की संभावनाएं अपने पास यहाँ पर होती हैं। ठीक है, तो देखो किस किस तरीके से अपन देखो इनके नाम लिख पाएंगे, ये चीज अपन यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये 5 प्रकार की जो संभावनाएं हैं अपने पास वो ये वाली हो सकती हैं। अब इनमें से जो है किस तरीके से अपन इनका नाम लिखेंगे ये चीज देखनी है। सबसे पहले ये जो श्रृंखला है इसके अंदर हेलोजन मान लो अपन यहाँ पे जोड़ दिया तो अभी क्या बताया था कि सीधी श्रृंखला होगी तो क्या होगा एन। 5 कार्बन है तो पेंटिल, 5 कार्बन है तो पेंटिल। यहाँ पे हेलोजन के रूप में मैं Cl लगा देता हूँ, चलो तो क्या हो जाएगा पेंटिल क्लोराइड। क्या हो जाएगा पेंटिल क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद में देखो इन दोनों को ध्यान से देखो, यहाँ पे भी मैं Cl कर देता हूँ, कोई सा भी हेलोजन आप यहाँ पे लगा सकते हो। इसमें देखो कितनी शाखाएं हैं, एक शाखा है, एक ब्रांच है इसके अंदर और इसमें भी कितनी ब्रांच है, एक ब्रांच है। ठीक है, तो जब एक ब्रांच थी तो अपन ने क्या लगा दिया था, आइसो लगा दिया था। इसमें देखो इसमें कितनी ब्रांच है, 2 ब्रांच है। ठीक है, और इसमें भी देखेंगे तो 2 ही ब्रांच इसमें भी है। तो देखो जब एक ही संभावना थी ब्रांच बनाने की तब तो अपन ने आइसो लगा दिया, या फिर जो दूसरा केस है वो भी अपन यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, देखते हैं इनमें सबसे पहले क्या होगा, जब भी आपको एक शाखा दे रखी हो ना, एक शाखा दे रखी हो तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आइसो हो सकता है या फिर सेक। इस सेक को हिंदी में बोलते हैं द्वितीयक। क्या बोलते हैं, द्वितीयक बोलते हैं, द्वितीयक। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुनो, आपको करना क्या है, जब भी एक शाखा वाला कोई यौगिक दे रखा हो,
एक शाखा वाला यौगिक दे रखा हो तो उसमें पहले आप ये डिसाइड करोगे कि वो द्वितीयक है कि नहीं है। अगर वो द्वितीयक है तो उसको आइसो नहीं लिखेंगे। हाँ, बस इस 3 कार्बन वाले में द्वितीयक और आइसो समान होता है, इसलिए इसके ये अलग चीज है। बाकी इससे ज्यादा कार्बन वाले होते हैं उनके लिए ये नियम है। अगर किसी यौगिक में एक शाखा आ रही है, एक शाखा क्या आ रही है, एक ही ब्रांच आ रही है, तो एक ब्रांच आने की स्थिति में क्या करना होगा, आपको पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि द्वितीयक कौन सा है, द्वितीयक। ठीक है, और द्वितीयक की भी मैंने ट्रिक बताई थी आपको, CH। ठीक है, तो वैसे भी देख सकते हो ये जो कार्बन है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब कौन सा हुआ, द्वितीयक। तो इसमें क्या आ जाएगा, सैग। ठीक है, और इसमें जो है ये कार्बन जो है एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा, फिर आइसो। फिर कह रहा हूं एक शाखा दे रखी हो तो पहले आप द्वितीयक की पहचान करेंगे। जो द्वितीयक हो गया वो तो द्वितीयक है ही, लेकिन उसके अलावा जो शेष बच जाएगा उसको अपन क्या लिख देंगे, आइसो। ऐसे ही ये ऐसे इन दोनों के लिए नियम है। एक तो होता है नियो और एक होता है टर्सरी। टर्सरी का मतलब होता है तृतीयक। क्या मतलब होता है इसका, तृतीयक। ठीक है, क्या मतलब होता है, तृतीयक। तो पहले आप क्या पता लगाएंगे कि तृतीयक कौन सा है इनमें से। ठीक है, तो देखो इसमें देखोगे तो ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, केवल 1 से, इसका मतलब ये प्राथमिक है, प्राथमिक। इसके लिए आप देखोगे ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये कौन सा हो गया, तृतीयक। तो इसमें आ जाएगा तृतीयक और इसमें क्या आ जाएगा, नियो। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया था आपको कि जितने भी सामान्य नाम होते हैं, जितने भी सामान्य नाम होते हैं, उन सामान्य नामों में पूरा नाम समान होता है, केवल श्रृंखला का प्रकार अलग होता है। तो ये सब के सब क्या है, पांचों के पांचों पेंटिल क्लोराइड है। तो इसका नाम क्या हो गया, एन पेंटिल क्लोराइड, ये आइसो पेंटिल क्लोराइड, ये द्वितीयक पेंटिल क्लोराइड, ये कौन सा हो गया, नियो पेंटिल क्लोराइड, और ये तृतीयक पेंटिल क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरीके से अपन यहाँ पर पहला नियम जो है वो समझ चुके हैं कि रूट नाम जो है या रूट पद्धति में जो कार्बनिक यौगिक है हैलोजन युक्त, उनके नाम किस प्रकार आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं आपको नियम नंबर 2। पहला नियम आपको आसानी समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है आपको तो एक बार आप इसको वीडियो को रिवाइज करके एक बार और प्रैक्टिस करें, फिर उसके बाद में आपको कोई डाउट इसके अंदर नहीं बचेगा। ठीक है, अब अपन आते हैं दूसरा जो नियम है वो कौन सा होता है, मतलब और किस तरीके से अपन इनके नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो नियम नंबर 2 के लिए कहा जाए अगर, तो नियम नंबर 2 में मैंने आपको एक वर्गीकरण बताया था संकरण के आधार पर। उस संकरण वाले वर्गीकरण में आपको ये देखना था कि जो कार्बन की प्रकृति है, जो कार्बन है, कार्बन उसकी प्रकृति कैसी है। इसका मतलब समझो एक बार, ये कार्बन की प्रकृति का मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, इसका मतलब ये है कि अपन ने अगर एल्किल समूह के साथ जोड़ा है तो इसको बोल रहे थे एल्किल हैलाइड। क्या बोल रहे थे, एल्किल हैलाइड। जितने भी एग्जाम्पल अभी मैंने पहले नियम में बताए थे ना आपको पहले, वो सारे के सारे एल्किल हैलाइड थे, क्योंकि प्रोपिल हैलाइड, पेंटिल क्लोराइड, ब्यूटिल ब्रोमाइड, तो इस पे सूट होते हैं, इसके लिए था वो। ऐसे ही एक तो ये है, एक मान लो आपके पास इस तरीके से है, एक संभावना अपने पास थी ये, और एक अंतिम जो संभावना थी वो ये वाली थी। ठीक है, इसमें मैंने क्या बताया था, अगर C6H5 हो, C6H5, तो C6H5 को कॉमन नाम में अगर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, फेनिल। इसके लिए मैंने क्या बताया था आपको, इसका कॉमन नाम लिखते हैं तो लिखते हैं बेंजिल। क्या लिखते हैं, बेंजिल। और इसका कॉमन नाम लिखेंगे तो लिखेंगे इसको एलिल। क्या लिखेंगे, एलिल। और इसका कॉमन नाम बताया था वाइनिल। तो कार्बन की प्रकृति का मतलब मेरा ये है कि जो कार्बन है वो किस रूप में जुड़ा हुआ है। तो 5 रूप अपने पास थे, जिनमें से एल्किल हैलाइड का नियम अपन ने पहले में लिख दिया है। उसके बाद भी 4 प्रकार है ना, वो कार्बन की प्रकृति एक तरह से हो गई कि कार्बन किस रूप में, वलय के रूप में जुड़ा हुआ है, किस रूप में यहाँ पर जुड़ा हुआ है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया Br, तो क्या नाम हो गया इसका, फेनिल ब्रोमाइड। ठीक है, ऐसे मान लो यहाँ पे लिख दिया मैंने Cl, तो क्या नाम हो गया इसका, बेंजिल क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे मान लो लिख दिया I, तो क्या हो जाएगा ये, एलिल आयोडाइड। ठीक है, और इसमें मान लो Cl लिख दिया तो ये हो गया वाइनिल क्लोराइड। तो नियम नंबर 2 आप लिखेंगे कि कुछ यौगिकों के रूढ़ नाम, कुछ यौगिकों के रूढ़ नाम उनकी जो उनमें उपस्थित कार्बन श्रृंखला है उसमें कार्बन की प्रकृति के आधार पर लिखा जाता है कि कार्बन किस रूप में उनके साथ जुड़ा हुआ है। कार्बन किस रूप में जुड़ा हुआ है, तो कार्बन के जो 4 रूप यहाँ पर हैं उनको अपन ने यहाँ पर लिख दिया है, तो इस रूप में अपन इनको लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में तीसरा जो नियम था वो था वे यौगिक जिनमें बेंजीन होती है, बेंजीन युक्त यौगिकों
बेंजीन युक्त यौगिकों के नाम जो है वो लिखे अगर, तो देखो बेंजीन युक्त यौगिकों में एक नाम अपन लिख चुके हैं ये वाला, ठीक है, एक बेंजीन का भी लिख चुके हैं। अब मैं किसका बता रहा हूं फिर, तो बेंजीन युक्त यौगिक जो है उनमें अगर 2 हेलोजन है और 3 हेलोजन है, क्या 2 हेलोजन और 3 हेलोजन, तो 2 हेलोजन की स्थिति में मैंने बताया था आपको कि पहले और दूसरे नंबर पे लिखा हुआ हो तो इसको क्या बोल देते हैं सामान्य भाषा में ऑर्थो, क्या बोल देते हैं ऑर्थो। ऐसे ही फर्स्ट और थर्ड पे लगा हुआ हो तो इसको बोल देते हैं मेटा, और फर्स्ट और फोर्थ पे लगा हुआ हो पहले और चौथे पर तो इसको क्या बोल देते हैं पैरा, ठीक है। तो पूरा नाम समान रहेगा, मैंने बताया भी था कि आज सामान्य नाम में पूरा नाम समान रहता है, इसका क्या नाम हो जाएगा ऑर्थो डाई हेलो और बेंजीन, ऑर्थो डाई हेलो बेंजीन। ऐसे इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा मेटा डाई हेलो बेंजीन, और इसका नाम लिखेंगे तो पैरा डाई हेलो बेंजीन। तो देखो यहाँ पर इनके जो सामान्य नाम है उनमें अपन ने क्या किया ऑर्थो मेटा और पैरा। ऑर्थो को जैसे अपन इनका आईपीसी नाम लिखेंगे तो इस ओ की जगह पे क्या लिखेंगे मैथ का नंबर लिखेंगे, कौन सा नंबर होगा 1 और 2, तो इस ओ को हटा के 1 2 लिख दो, ये इसका आईपीसी नाम होगा। ऐसे ही इसकी जगह पे अगर लगा देंगे यहाँ पे 1 और 3 कर देंगे तो ये आईपीसी नाम हो जाएगा मेटा की जगह पे 1 3 और पैरा की जगह पे 1 4। इस तरीके से करते हैं अगर तो ये नाम जो है वो लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 3 अगर आ जाते हैं तो 3 में केवल एक ही संभावना थी, वो ये थी कि 3 जो है ना उनको एकांतर क्रम में जोड़ते थे, एकांतर क्रम में। तो अगर न्यूमेरिकल डिजिट लिखेंगे तो 1 3 और 5, लेकिन न्यूमेरिकल डिजिट तो आईपीसी नाम में लिखेंगे। यहाँ पर जो है ना वो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा SYM सिमेट्रिकल, सम्मित बताया था इसको सम्मित, और 3 हेलोजन है इसलिए ट्राई और हेलो और बेंजीन, सम्मित या सिमेट्रिकल ट्राई हेलो बेंजीन। ये हेलोजन जो है उसकी जगह पे आप कोई सा भी समूह यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। ये तो बात हुई कि केवल हेलोजन हेलोजन आ जाए, लेकिन इसके अलावा इसी के अंदर बता रहा हूं मैं, इसी के अंदर अगर आपको इस तरीके से कोई यौगिक दे दिया जाए, यहाँ पे लिखा हो CH3 और यहाँ पे लिखा हो Cl, ठीक है, इस तरीके से यौगिक दे दिया और ऐसे बोला गया इसका सामान्य नाम आप लिखो, ठीक है। तो देखो पहले पता लगाना पड़ेगा कि इसमें 2 क्रियात्मक समूह है, इसका मतलब इसमें ऑर्थो मेटा या पैरा में से एक चीज आएगी, ठीक है। ऑर्थो कब आता है जब पहले दूसरे पर हो, तो देखो इसमें पहले दूसरे पर ही है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे अपन, इसका जो नाम होगा वो होगा ऑर्थो क्लोरो, और बेंजीन रिंग के ऊपर अगर CH3 आता है तो उसको बोलते हैं टोलुइन, ऑर्थो क्लोरो टोलुइन, ठीक है। ऐसे ही मान लो आपको दे दिया गया कि पैरा क्लोरो टोलुइन, ऐसे पूछा गया पैरा क्लोरो टोलुइन, तो आप क्या कर दोगे, ये जो क्लोरो है इस Cl को यहाँ पे लगा दोगे नीचे। अगर ऐसे बोल दिया मेटा क्लोरो टोलुइन तो यहाँ पे लगा दोगे Cl को, ठीक है। इस Cl को अगर यहाँ पे लगाओ दे देना एग्जाम में, ऐसे यहाँ पे लगाओ दे दे तो भी यही नाम होगा इसका, क्योंकि अभी भी कौन सी पोजीशन है 1 और 2, जहां पर क्रियात्मक समूह लगा होगा उसी तरफ से अपन क्या करते हैं नंबरिंग करते हैं, ठीक है। तो पहला नियम मैंने क्या बताया, यदि किसी यौगिक की एक से अधिक संरचनाएं बनती हैं, जो कि एल्किल हैलाइडों के लिए था नियम, तो उनमें श्रृंखला के प्रकार जो कि 5 प्रकार के बताए मैंने, एन, आइसो, नियो, द्वितीयक और तृतीयक। फिर दूसरा नियम बताया कि जो एल्किल हैलाइड होते हैं उनके अलावा अगर कार्बन अलग अलग तरीके से जुड़ सकता हो, मतलब फेनिल, एलिल, बेंजिल और वाइनिल, ये जो नाम होते हैं ये भी कौन से नाम होते हैं, सामान्य नाम होते हैं। एक लास्ट नियम जो बताया वो बताया बेंजीन, अगर किसी यौगिक में, यदि किसी यौगिक में बेंजीन उपस्थित है और उसमें एक से अधिक हेलोजन उपस्थित है, एक से अधिक हेलोजन उपस्थित है, तो उसमें पहला जो नियम हो गया वो कौन सा हो गया, अगर 2 हेलोजन उपस्थित होंगे, कितने 2, अगर 2 उपस्थित है तो पहले दूसरे पर होंगे तो ऑर्थो, पहले तीसरे पर होंगे तो मेटा, और पहले चौथे पे होंगे तो पैरा, ठीक है। और 3 क्रियात्मक समूह अगर उपस्थित है तो उस स्थिति में अपन क्या बोलते हैं सिमेट्रिकल। अब देखो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर 4 भी हो सकते थे, 5 भी हो सकते थे, 6 भी हो सकते थे, तो मैंने आपको जब ये रूट नाम बताया था उससे पहले एक लाइन बताई थी, वो था कि सभी यौगिकों का रूट नाम लिखना संभव नहीं है, इसीलिए सेलेक्टिव यौगिक जो है वो यहाँ पर लिए जाते हैं। इसके अलावा किसी भी यौगिक का आपको नाम लिखना है तो आईपीसी नाम अपन सबका लिख सकते हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आईपीसी नामकरण का जो टॉपिक होगा उसको क्लियर कराऊंगा। तो आप जाएंगे प्रॉपर नोट्स बनाइए, फिर भी किसी तरह का कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप इनको लाइक कीजिए, अगर चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया हो आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ठीक है, और जिससे कि आप जो है वो लेटेस्ट वीडियो जो है वो तुरंत प्राप्त कर सके, तुरंत आपको मिल सके।
और जितने भी वीडियो आपको मिल रहे हैं उनको प्रॉपर सीरियस वे में आप इनको लें, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो भी आपके कांटेक्ट में है उन सभी स्टूडेंट तक आप इन वीडियोस को शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इन वीडियो जो उसका बेनिफिट उठा सके। ठीक है, तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जो चैनल है उसकी ग्रोथ में जो है अपना सपोर्ट जो है वो पूरा दें। ठीक है, तो इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।